दोस्तों यूं तो एक्सेल में बहुत से फंक्शन हैं, लेकिन उनमें से कुछ फंक्शंस हमारे डेली मर्जा की लाइफ में इतने काम के होते हैं कि वो हमें जरूर आने चाहिए। उन्हीं में से एक फंक्शन है डेटेड इफ। ये फंक्शन आपको जरूर सीखना चाहिए। बहुत ही काम का फंक्शन है दोस्तों। और अगर आपकी प्रोफाइल में HRMIS का रोल जुड़ा हुआ है, तब तो ये फंक्शन आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में सीखते हैं कि डेटेड इफ फंक्शन किस तरह से काम करता है। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डेटेड इफ फंक्शन। ये फंक्शन दोस्तों दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है इसमें डेट और दूसरा वर्ड है डिफरेंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म डिफ लिया गया है। तो इसको जो जनरली भाषा में बोला जाता है वो डेटेड इफ बोला जाता है। एक्चुअल में ये फंक्शन डेट डिफरेंस निकालने के लिए होता है। चलिए इस फंक्शन के डेफिनेशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। We use this function to find out the difference or tenure between two dates in days, months and years। यानी कि इस फंक्शन का यूज हम किन्हीं दो डेट्स में से उनका डिफरेंस या उनके बीच का टेन्योर निकालने के लिए कर सकते हैं। और वो टेन्योर या डिफरेंस हम डेज, मंथ्स और ईयर्स इन तीनों में से किसी में भी निकाल सकते हैं। चलिए डेटेड इफ के सिंटैक्स को भी देख लेते हैं कि इसको किस तरह से लगाना होता है। इक्वल डेटेड इफ ओल्ड डेट कोमा न्यू डेट, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर। अगर आप ओल्ड डेट और न्यू डेट को याद नहीं रख सकते डेटेड इफ फंक्शन में, तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। इक्वल डेटेड इफ स्टार्ट डेट कोमा एंड डेट, इन्वर्टेड कोमा में लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, डेटेड इफ फंक्शन के सिंटैक्स के हिसाब से उसमें ओल्ड डेट और न्यू डेट लेने के बाद में कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स लगते हैं जिनके बिहाफ पे वो फंक्शन वर्क करता है। वो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर है वाई। अगर आप डेटेड इफ फंक्शन में इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाई लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करेंगे, तो ये आपको फाइंड करके देगा दो डेट के बीच में से ईयर्स। इसी तरह से अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में m को क्लोज करेंगे डेटेड इफ फंक्शन में, तो ये आपको उन दो डेट्स के बीच का मंथ्स का डिफरेंस निकाल के देगा। और इसी तरह से अगर आप डी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज करते हैं सिंटैक्स में, तो ये आपको दो डेट्स के बीच में से डेज निकाल के देगा। इन्वर्टेड कॉमा में अगर आप वाई एम का यूज करते हैं, तो ये आपको उन दो डेट्स के बीच में से जो रिमेनिंग मंथ्स होंगे साल के बाद, वो निकाल के देंगे। इसी तरह से आप एम डी लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो ये आपको उन दो डेट्स के बीच में से मंथ्स के बाद जो रिमेनिंग डेज होंगे उनको निकाल के देगा। चलिए इस फंक्शन को लगा के भी देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें एक स्टूडेंट का नाम खुशी लिया हुआ है और उसकी डेट ऑफ बर्थ ली हुई है और आज की डेट ली हुई है। तो मुझे ये निकालना है कि खुशी जो स्टूडेंट है जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 Feb 2011 है, आज तक की डेट में ये कितने साल का हो गया है, कितने महीने का हो गया है और कितने डेज का हो गया है। तो किस तरह से मैं निकाल सकता हूँ। इक्वल डेटेड इफ। डेटेड इफ फंक्शन दोस्तों आपको मैन्युअली लगाना होगा। इसका ना तो आपको एक्सेल में सिंटैक्स मिलेगा और ना ही ये फंक्शन इनबिल्ट होता है। तो आपको मैनुअली इक्वल डेटेड इफ टाइप करना होगा, ब्रैकेट को ओपन करना होगा। उसके बाद में जैसा कि सिंटैक्स में मैंने बताया था, ओल्ड डेट पहले लेनी होती है। तो मैं ओल्ड डेट जिस सेल में आ रही है उस सेल का मैं रेफरेंस यहाँ पे दे दूंगा। उसके बाद में मुझे कोमा लगाना होगा और कोमा लगाने के बाद में मुझे उस सेल का रेफरेंस लेना होगा जिस सेल में मेरी न्यू डेट यानी कि आज की डेट है। मैं कोमा प्रेस कर दूंगा उसके बाद, और इन्वर्टेड कोमा में क्योंकि मुझे ईयर्स निकालने हैं इस सेल में, तो मैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर y को टाइप कर दूंगा और इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये मुझे बता देगा कि खुशी जो स्टूडेंट है वो अगर 2 Feb 2011 को उसका बोर्न था, तो आज तक की डेट में उसे
10 ईयर्स हो गए, यानी कि उसकी जो ईयर्स में एज है वो 10 है। चलिए मंथ्स भी निकाल के देख लेते हैं। जिस तरह से मैंने ईयर्स निकाले हैं सेम उसी तरह से मंथ निकलेंगे। इक्वल डेटेड इफ ओल्ड डेट कोमा न्यू डेट कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर मुझे टाइप करना होगा एम, क्योंकि इस बार मुझे मंथ्स निकालने हैं। ब्रैकेट को क्लोज करके मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे 2 Feb 2011 से लेके आज तक की डेट में इस बच्चे को कितने मंथ्स हो गए हैं उन मंथ्स में उसकी एज निकाल के देगा। चलिए डेज में भी देखते हैं कि डेज के हिसाब से इस बच्चे की एज कितनी है। इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन और उसके बाद में ओल्ड डेट कोमा न्यू डेट कोमा इन्वर्टेड कोमा में, क्योंकि मुझे डेज निकालने हैं इस बार तो मैं डी प्रेस कर दूंगा। इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो 3902 डेज 2 फरवरी 2011 से आज तक इस बच्चे की जो एज है डेज में वो ये है। अब इसी स्टूडेंट का दूसरे सिनेरियो से हम इसकी एक्चुअल एज को एक्सट्रैक्ट करेंगे इन दो डेट्स के बीच में से, यानी कि अगर 2 फरवरी 2011 खुशी का बॉर्न डेट है तो आज तक की डेट में ये बच्चा कितने साल कितने महीने और कितने दिन का हो गया है। इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन ओल्ड डेट कोमा न्यू डेट कोमा इन्वर्टेड कोमा में मुझे लॉजिकल ऑपरेटर वाई ही लेना होगा। यहाँ पे भी इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, ये मेरा ईयर्स निकल के आ जाएगा। उसके बाद में डेटेड इफ ओल्ड डेट कोमा न्यू डेट कोमा इन्वर्टेड कोमा, क्योंकि मुझे इस बार जो ईयर्स निकले हैं उसमें से रिमेनिंग मंथ्स निकालने हैं, इसलिए मैं लॉजिकल ऑपरेटर वाई और एम का यूज करूंगा। इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज करूंगा तो ये मुझे ईयर्स के बाद में जो रिमेनिंग मंथ्स होंगे उनको निकाल के देगा। इसी तरह से अगर मुझे रिमेनिंग डेज निकालने हैं तो मैं डेटेड इफ दोबारा से टाइप करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, ओल्ड डेट कोमा न्यू डेट लूंगा, कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा में इस बार मैं एम और डी टाइप करूंगा, क्योंकि मुझे मंथ्स के बाद जो रिमेनिंग डेज हैं वो निकालने हैं। इस तरह से इस बच्चे की एक्चुअल एज आ जाएगी कि ये बच्चा 2 फरवरी 2011 का अगर इसका बॉर्न डेट है तो आज तक की डेट में ये बच्चा 10 साल 8 महीने और 7 दिन का हो गया है। चलिए चलते हैं डेटेड इफ के नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे मैंने कुछ एम्प्लॉयज की आईडीज, उनकी सिटीज, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और आज की डेट ली हुई है। अब यहाँ पे मुझे इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से आज तक की डेट में इनको कितना टेन्योर हो गया है साल महीने और डेज में वो निकालना है। इस तरह से निकालूंगा मैं। इक्वल डेटेड इफ फंक्शन को टाइप करूंगा, उसके बाद में ओल्ड डेट सबसे पहले लूंगा, कोमा प्रेस करूंगा, फिर न्यू डेट का सेल रेफरेंस लूंगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, क्योंकि इस कॉलम में मुझे ईयर्स चाहिए तो मैं यहाँ पे वाई प्रेस कर दूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा तो ये मेरे ईयर्स निकल के आ जाएंगे। इसी तरह से मैं यहाँ पे मंथ्स भी निकाल लूंगा। और यहाँ पे डेज निकाल लूंगा। ये मेरे ईयर्स मंथ्स और डेज निकल के आ गए दोस्तों। अब मुझे कुछ नहीं करना, इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करके इस फार्मूले को नीचे तक ड्रैग करा देना है तो सभी एम्प्लॉयज का टेन्योर ईयर मंथ और डेज में निकल जाएगा। अब अगर मुझे इन तीनों ईयर मंथ्स और डेज को एक ही कॉलम में करना हो तो मैं एम परसेंट की हेल्प से ये काम कर सकता हूँ।
मुझे पहले सेल का रेफरेंस लेना होगा, M% टाइप करना होगा अपने कीबोर्ड से। उसके बाद में चाहे तो मैं इस सेल का रेफरेंस ले सकता हूँ। अगर मैं इसके बीच में ईयर्स भी ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं ईयर्स लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, इन्वर्टेड कोमा स्पेस ईयर्स स्पेस इन्वर्टेड कोमा। ये सेल का रेफरेंस लेने के बाद M% लगाने के बाद में इन्वर्टेड कोमा के बाद मैंने स्पेस इस वजह से दिया है क्योंकि जो नंबर आएगा उस नंबर से ईयर्स के बीच में एक स्पेस हो, और जहां पे ईयर्स फिनिश हो रहा है जो मंथ्स का नंबर आएगा उससे पहले भी एक स्पेस हो। मैं दोबारा से M% टाइप करूंगा और इस बार मंथ्स का रेफरेंस लूंगा, फिर दोबारा से M% टाइप करूंगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर इस बार स्पेस देके मैं मंथ्स को टाइप कर दूंगा। मुझे दोबारा से M% लगाना होगा क्योंकि मुझे डेज सेल का रेफरेंस भी लेना है, और उसके बाद दोबारा से M% लगा के इन्वर्टेड कोमा में स्पेस देके डेज टाइप करना होगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये फंक्शन कुछ इस तरह से मेरे पास में आ जाएगा, 7 years 4 months 8 days। अब इस फंक्शन को मुझे नीचे ड्रैग कर देना है, तो ये सभी एम्प्लॉयज का टेन्योर एज पर दियर डेट ऑफ ज्वाइनिंग निकाल देगा। अब ये तो हुआ दोस्तों कि ये टेन्योर जो है एक ही कॉलम में मुझे निकालने के लिए पहले 3 अलग अलग कॉलम्स में ईयर्स मंथ्स और डेज को निकालना पड़ा। उसके बाद में M% की हेल्प से मुझे इन्हें एक ही कॉलम में क्लब करना पड़ा। लेकिन अगर मुझे 3 हेल्पिंग कॉलम की जरूरत ना हो और इस काम को मैं एक ही कॉलम के अंदर करना चाहता हूँ यानी कि ग्लोबली, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करूंगा इक्वल डेटेड इफ, क्योंकि मुझे एक ही कॉलम में विदाउट 3 हेल्पिंग कॉलम्स ईयर्स मंथ और डेज निकालने हैं, तो मैं जो भी कुछ करूंगा इसी कॉलम के अंदर इसी फंक्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। तो इक्वल डेटेड इफ जैसे कि मैंने पहले टाइप किया, ब्रैकेट को ओपन किया, सबसे पहले मैं लूंगा ओल्ड डेट, कोमा प्रेस करूंगा, उसके बाद में न्यू डेट लूंगा, फिर दोबारा से कोमा प्रेस करूंगा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं टाइप करूंगा वाई। इन्वर्टेड कोमा को कर दूंगा क्लोज, उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। ये मेरा एक फंक्शन हो गया दोस्तों। उसके बाद मुझे M% यहाँ पे टाइप करना होगा, और M% टाइप करने के बाद में इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्पेस देके मुझे ईयर्स लिखना होगा। स्पेस दोबारा से मैं टाइप करूंगा और इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर दूंगा। M% टाइप करूंगा, उसके बाद दोबारा से डेटेड फंक्शन को टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा और इस बार फिर से मैं ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी कि ओल्ड डेट कोमा एज ऑन डेट यानी कि आज की डेट जो कि नई डेट है वो लूंगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, क्योंकि मुझे अब रिमेनिंग मंथ्स निकालने हैं, वाई और एम को टाइप करूंगा, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और उसके बाद में M% लगा के इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्पेस देके मंथ्स को टाइप करूंगा। स्पेस इन्वर्टेड कोमा M%, एक बार दोबारा से मैं डेटेड फंक्शन टाइप करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा और उसके बाद में वही ओल्ड डेट कोमा न्यू डेट कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर, क्योंकि इस बार मुझे रिमेनिंग डेज निकालने हैं इसलिए मैं MD टाइप कर दूंगा, इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, M% लगाऊंगा, इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा, स्पेस दूंगा और इस बार डेज टाइप कर दूंगा। ये फंक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। एंटर प्रेस करूंगा मैं और इस फंक्शन को नीचे ड्रैग कर दूंगा।
तो आप देखेंगे, अगर मैं इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करूं साइज में, तो मेरे जो टेन्योर थे सेम इस कॉलम की तरह एक ही कॉलम के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 3 कॉलम्स की हेल्प से एक कॉलम में मैंने डेटा लिया है, तब ये टेन्योर आया है। और यहाँ पे मैंने एक ही कॉलम में विदाउट हेल्पिंग कॉलम इस फंक्शन को लगाया है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से डेटेड फंक्शन को आपने अच्छे से कवर किया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक क्लिक के सब्सक्रिप्शन से हमें सपोर्ट मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है और इसी तरह के यूजफुल वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।